अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। देखें क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हकीकी और इमेजिनरी पार्ट्स जो है हमने क्या करने हैं, अलहदा करने हैं। तो यहाँ पे जो है एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 8 - 3 अयोटा होल का स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पे हम इसको लेट करेंगे। जब लेट किया है वो किसके इक्वल है, z इक्वल टू 8 - 3 अयोटा होल का स्क्वायर। पहले हमने इसको z के इक्वल लेट कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, अब क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हम क्या करते हैं, आगे ओपन करते हैं। जब स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, आगे +3 अयोटा सेकंड टर्म का स्क्वायर, -2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो फिर 8 का स्क्वायर 64 +3 का स्क्वायर 9 और साथ में आएगा अयोटा का स्क्वायर, फिर -2 8 जार 16, 16 × 3 48, साथ में क्या आ जाएगा अयोटा। अब यहाँ पे क्योंकि अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर की जगह में हम वैल्यू पुट करेंगे, वो आ जाएगा -1, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -9 1 जार 9, अब 64 - 9 क्या है 55, माइनस का 48। तो z जो है वो किसके इक्वल आया, इसके इक्वल। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको रियल ऑफ z मतलब z का हकीकी हिस्सा, इसका हकीकी हिस्सा कौन सा है 55, और इसका इमेजिनरी जो है वो कौन सा है -48 है। इसी तरह जो सेकंड क्वेश्चन है 5 + 3 अयोटा होल की पावर -1, और इसको हमने लेट किया z के इक्वल। अब यहाँ पे क्या करते हैं, क्योंकि इसकी पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाए। पॉजिटिव बनाएंगे तो हम क्या कर देंगे, इसको बटे में ले आएंगे, तो ये बन जाएगा 5 + 3 अयोटा। अब यहाँ पे इसी को आगे रेशनलाइज करेंगे। जब यहाँ पे नीचे वाले डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। तो 5 + 3 अयोटा था, 5 - 3 अयोटा, ओवर क्या आ जाएगा 5 - 3 अयोटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, वही आ जाएगा। अब नीचे जो है 1 टाइम प्लस है 1 टाइम माइनस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका फार्मूला बन जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, फिर आगे -3 का स्क्वायर 9 और अयोटा का स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट की -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +25 और प्लस का 9, और ऊपर से क्या था 5 - 3 अयोटा। अब 5 - 3 अयोटा ओवर इन दोनों को ऐड किया, क्या बन गया 34। अब अलग-अलग कर देंगे बटा 5/34 -3/34 साथ में अयोटा। अब इसका हमने रियल पार्ट लिखना है, तो रियल इंटू जी जो है वो क्या है 5/34, और इसी तरह इमेजिनरी जो है वो क्या है माइनस का 3/34। इसका थर्ड वन है 4 - 5 अयोटा होल की पावर -1। इसमें भी उसी तरीके से इसकी पावर नेगेटिव है, इसको हम क्या करेंगे बट्टे में ले जाएंगे, तो फिर बट्टे में लेके उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि यहाँ पे बट्टे में नेगेटिव है तो इसका कॉन्जुगेट प्लस होगा। यहाँ पे फिर क्या लिख देंगे 4 + 5 अयोटा, ओवर आ जाएगा 4 + 5 अयोटा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, क्या आ जाएगा 4 + 5, और नीचे जो है फिर 1 टाइम प्लस है 1 टाइम माइनस है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, फिर आगे क्या है -5 का स्क्वायर 25, अयोटा का स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करेंगे -1, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा +16 और प्लस का 25, आंसर आ जाएगा 41। ऊपर से क्या था 4 + 5 अयोटा। इसको हम अलग-अलग कर देंगे, तो रियल पार्ट इसके कौन सा है 4/41, और इमेजिनरी कौन सा है 5/41। जी नेक्स्ट इसका जो है फोर्थ पार्ट है 4 - 3 अयोटा होल की पावर -2। फिर हमने पहले लेट किया, उसके बाद होल की पावर -2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पॉजिटिव अगर बनाए तो ये क्या हो जाएगा 1/4 - 3 अयोटा, और ये होल का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस की बन जाएगी। अब इसी को हम रेशनलाइज कर रहे हैं, रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे 4 - 3 अयोटा था, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 + 3 अयोटा ओवर 4 + 3 अयोटा। अब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कराया 4 + 3 अयोटा, नीचे क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब ये बन जाएगा 4 + 3 अयोटा ओवर 4 का स्क्वायर 16, फिर आगे -3 अयोटा होल का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और अयोटा का स्क्वायर -1, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 16 + 9 और 4 + 3 अयोटा होल का स्क्वायर। अब ये इन दोनों को ऐड कर दो 25 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर जो है ऊपर वाले टर्म का भी होगा, नीचे वाले का भी होगा, तो 4 + 3 अयोटा होल का स्क्वायर ओवर आ जाएगा 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। अब इसको a + b होल के स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 + 3 का स्क्वायर 9, और साथ में अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 4 जार 8, 8 3 जार 24 अयोटा। अयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे -1, तो -1 ये प्लस माइनस माइनस का 9 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे प्लस का 24 अयोटा। अब 16 - 9 करें तो आंसर क्या आ जाएगा 7 + 24 अयोटा ओवर 625।
अब इसका बट्टा हम अलग-अलग कर देंगे, जब बट्टा अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 7/625 प्लस 24/625 अयोटा। अब इसका रियल पार्ट कौन सा है, इसके साथ अयोटा नहीं है, रियल पार्ट है, तो 7/625 और इमेजिनरी पार्ट जो है वो है 24/625। जी नेक्स्ट इसका पांचवा पार्ट है, पांचवें में लिखा हुआ है 3+2 अयोटा ओवर 4+3 अयोटा, होल की पावर -1 है। जब होल की पावर -1 है तो इसको हम उल्टा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, मतलब -1 था, इसको उल्टाएंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4+3 अयोटा, उसके बाद 4+3 अयोटा ओवर 3+2 अयोटा। अब इसी को रेशनलाइज जब करेंगे तो मल्टीप्लाई 3-2 अयोटा ओवर 3-2 अयोटा। अब ऊपर वालों को ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, नीचे वालों को नीचे वालों के साथ, ये क्या बन जाएगा, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया 12 और 4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें 4 2 8 माइनस का 8 अयोटा, और फिर 3 को 3 के साथ 3 3 9 अयोटा प्लस माइनस 3 2 6 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा का स्क्वायर। अब नीचे वालों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, दरमियान में माइनस, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट की -1। अब 12 - 8 अयोटा प्लस का 9 अयोटा -6 × -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6 1 6। अब इसी तरह अयोटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 4 1 4। 18 प्लस अयोटा ओवर 13 आ जाएगा, 9 + 4, तो फिर अलग-अलग करेंगे 18 ओवर 13 और प्लस 1 ओवर 13 साथ में अयोटा। इसका रियल पार्ट जो है वो क्या आ गया, 18 ओवर 13, और उसके बाद जो है इमेजिनरी पार्ट आ गया 1 ओवर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 - अयोटा ओवर 2 + अयोटा और होल की पावर -2। अब ये चीज़ याद रखें, जब भी इसकी पावर नेगेटिव है हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो हम इसको उल्टा देंगे, 2 + अयोटा ओवर 2 - अयोटा होल की पावर 2। अब मैंने ऐसे किया तो मैंने इसको रेशनलाइज भी कर सकता था पहले, उसके बाद जाके इसका स्क्वायर लेते हैं, तो मैंने इसका अलग-अलग स्क्वायर बना दिया, ऊपर वाले का भी नीचे वाले का भी। इसके स्क्वायर को ओपन किया, 2 का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट टर्म और फिर सेकंड टर्म ओवर 2 का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर -2 × फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। अब अयोटा का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4, अब नीचे भी इसी तरह 2 का स्क्वायर 4 और अयोटा का स्क्वायर -1 और प्लस का 4 अयोटा, नीचे क्या आ जाएगा, माइनस का 4 अयोटा। अब 4 - 1 क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 और नीचे भी क्या है 4 - 1 3 और यहाँ पे 4 अयोटा और माइनस का 4 अयोटा, ये बन गया 3 + 4 अयोटा ओवर 3 - 4 अयोटा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको रेशनलाइज करते हैं, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, ऊपर वाले टर्म को ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वालों को नीचे वालों के साथ, तो फिर इसी तरह जो सॉल्व करने से हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा। अयोटा के स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे नेगेटिव, उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा 9 + 16 माइनस का 7 + 24 अयोटा। अब इसी तरह अलग-अलग इसको बटा कर दें, माइनस का 7 ओवर 25 प्लस 24 ओवर 25 साथ में अयोटा। इसका रियल पार्ट जो है वो माइनस का 7 ओवर 25 है और इसका इमेजिनरी जो है वो है 24 ओवर 25। लास्ट पार्ट है 1 - 2 अयोटा ओवर 1 + 2 1 + अयोटा होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम पहले इसको जी के इक्वलेट कर देंगे। अब इसको हमने क्या किया, ऊपर वाले का स्क्वायर और नीचे वाले का भी स्क्वायर बना दिया, इसके स्क्वायर को ओपन किया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर -2 × फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म ओवर क्या आ जाएगा 1 + अयोटा होल का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस अयोटा का स्क्वायर प्लस 2 × फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। अब यहाँ पे जो है हमने इसका स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और अयोटा का स्क्वायर, फिर -2 2 4 अयोटा और इसी तरह अयोटा का स्क्वायर माइनस का 1 1 का स्क्वायर 1 होता है, साथ में क्या आ जाएगा 2 अयोटा, अयोटा स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट की माइनस का 1 और यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस का 1, तो ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस का 4 अयोटा ओवर, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 अयोटा, ये बन जाएगा माइनस का 3 माइनस का 4 अयोटा ओवर आ जाएगा 2 अयोटा। अब बट्टे में क्या है 2 अयोटा है, 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अयोटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना होगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 3 × 2 अयोटा माइनस का 6 अयोटा, फिर आगे -4 2 8 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2 2 4 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर -1 होता है, फिर यहाँ भी -1 पुट करेंगे, माइनस का 6 अयोटा और फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 8 ओवर क्या आ जाएगा -4। अब क्या कर सकते हैं हम, इसको अलग-अलग यहाँ पे इसका पता कर सकते हैं, माइनस का 6 अयोटा ओवर माइनस का 4 फिर प्लस 8 ओवर -4, ये माइनस से माइनस यहाँ पे कट जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 ओवर 2
साथ में है अयोटा, फिर प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, और इसको जब इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, z इक्वल टू माइनस का 2 प्लस का 3/2 अयोटा, क्योंकि पहले रियल पार्ट लिखना होता है, बाद में इमेजिनरी पार्ट। तो फिर रियल पार्ट जो है वो क्या है, माइनस का 2 है, और इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो है 3/2। 2 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, अब इसको जो है थोड़ा सा ध्यान से समझें। यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है सॉल्व द सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दी हुई है, हमजाद मसावाते हैं और उनके कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट जो है वो W है और Z है, मतलब W और Z की हमने वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 इक्वेशन दी हुई है, तो यहाँ पे इसके सोल्यूशन में एक को हम इक्वेशन 1 बना देंगे, दूसरे को इक्वेशन 2 बना देंगे। ये क्वेश्चन मैंने पहले इसको सारे के सारे वहाँ पे सॉल्व कर दिया है, क्योंकि सॉल्व करने से थोड़ा सा टाइम शॉर्ट हो जाता है, इसी वजह से यहाँ पे इसको मैंने पहले मुकम्मल कर दिया, नहीं तो ये वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 यानी ये जो है इसमें हमने इक्वेशन 1 बना दी और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब सबसे पहले हमने करना क्या है, यहाँ पे हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। जब इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो है फिर हम W की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ से ध्यान से समझे, 2 प्लस अयोटा इंटू W है, ये यहाँ पे रहने दिया है, इस प्लस के 3Z को उठा के दूसरी साइड पे लेके गया हूँ, यहाँ पे क्या बन गया 11 माइनस अयोटा, उसके बाद आ जाएगा माइनस का 3Z आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 प्लस अयोटा इंटू यहाँ पे W इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 11 माइनस अयोटा माइनस का 3Z। अब ये W के साथ 2 प्लस अयोटा जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको क्या कर देंगे, दोनों साइड से डिवाइड कर देंगे। जब इसको डिवाइड कर देंगे तो फिर यहाँ पे आ जाएगा W इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा माइनस का 3Z ओवर आ जाएगा 2 प्लस अयोटा। इसको जो है हमने कोई इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब इसी इक्वेशन 3 को, मतलब W की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, जहाँ पे W लिखा हुआ होगा उसी की जगह पे हम ये वाली सारी वैल्यू पुट कर देंगे। जब इसको पुट करेंगे तो ये है 2 माइनस अयोटा इंटू Z, आगे माइनस, आगे W है, W की जगह पे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में ये वाली सारी की सारी वैल्यू वहाँ पे पुट कर दी है, इक्वल टू क्या आ गया -1 प्लस W यानी अयोटा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्योंकि बट्टा है, बट्टे में क्या है 2 प्लस अयोटा है। अब 2 प्लस अयोटा का अगर हम यहाँ से हम इसका एलसीएम लें, एलसीएम क्या आ जाएगा, क्योंकि इसका बट्टा क्या है वो 1 है, तो फिर इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 2 प्लस अयोटा आएगा। क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 2 प्लस अयोटा जो है इस ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फिर बाद में बाकी वैल्यू हमने सारी लिख दी है। उसके बाद आगे क्या है, माइनस है, क्योंकि यहाँ भी 2 प्लस अयोटा था, तो फिर यहाँ भी यानी एलसीएम भी 2 प्लस अयोटा था, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर वाली रकम वैसे की वैसे आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद इक्वल टू यहाँ पे आ गया माइनस का 1 और प्लस का अयोटा। अब इसके बट्टे में भी क्या है 1 है, तो हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, -1 प्लस अयोटा को 2 प्लस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब ये क्या बन जाएगा, जब इन दो को हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये 1 टाइम प्लस है और 1 टाइम माइनस है, जब कोई टर्म 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस की फॉर्म में लिखी हुई है तो हम उसका फार्मूला बनाते हैं, वो होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, दरमियान में माइनस, और फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर, और इनटू में आ गया z, उसके बाद फिर आगे माइनस, फिर 11 माइनस अयोटा माइनस का 3z इज इक्वल टू, अब इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना था तो यहाँ पे इनटू में हमने इसको लिख दिया। अब ये 2 का स्क्वायर क्या बन गया 4, उसके बाद आ गया माइनस अयोटा का स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, और इनटू में आ गया z, उसके बाद है -11 माइनस अयोटा माइनस का 3z आगे इक्वल टू। अब इसको जो है इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो माइनस का 2, -1 को मल्टीप्लाई करो अयोटा के साथ क्या आ जाएगा माइनस का अयोटा, और प्लस का क्या आ जाएगा 2 अयोटा, उसके बाद फिर प्लस अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इनकी जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या बन गया 4 और माइनस माइनस क्या बन गया प्लस का 1, और इनटू में क्या आ गया c, और इसको माइनस को अंदर जो है सबके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया तो सबके साइन चेंज हो गए। अब 4 प्लस 1 क्या हो गया 5z, उसके बाद फिर मैंने ये सारी की सारी वैल्यूज लिख दी हैं, आगे इक्वल टू अयोटा स्क्वायर -1 था, -1 यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे जो है क्या था, ये सारी टर्म को मैं उठा के दूसरी साइड पे लेके गया होती है, माइनस का 2 था क्या हो गया प्लस का 2, माइनस का अयोटा प्लस का अयोटा, प्लस का 2 अयोटा माइनस का 2 अयोटा, और ये प्लस माइनस का 1 है तो दूसरी साइड पे जाके प्लस का 1 आ गया, इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 0।
अब इनको हमने आपस में क्या करना है, प्लस माइनस कर देना है। जब इसको प्लस माइनस करते हैं 5z है और 3z है, कितने हो जाएंगे 8z, माइनस का 11 है और प्लस का 2 है तो माइनस का 9 आएगा, और यहाँ पे प्लस का 1 है तो ये आ जाएगा माइनस का 8, और प्लस का अयोटा और प्लस का अयोटा, प्लस का 2 अयोटा, उसके बाद माइनस का 2 अयोटा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू क्या आ गया 0। यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 8, इस माइनस के 8 को दूसरी साइड पे ले जाए तो प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 8 आ जाएगा। अब ओवर 8 करेंगे तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z इक्वल टू 1 आ जाएगी। अब ये वाली z की वैल्यू जो है हम यहाँ पे कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 में जब वहाँ पे पुट करेंगे तो w इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा माइनस का 3z है, तो फिर यहाँ पे हमने माइनस का 3 इंटू z की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी है, बाकी टर्म वैसे की वैसे है। ओवर क्या आ गया 2 प्लस अयोटा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 11 माइनस का 3 हो जाएगा, 11 में से 3 काटोगे तो क्या आ जाएगा 8, उसके बाद फिर माइनस का अयोटा और ओवर आ गया 2 प्लस अयोटा। अब यहाँ पे बटे में है 2 प्लस अयोटा, हम क्या करेंगे इसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। ये 2 प्लस अयोटा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस अयोटा ओवर क्या आ जाएगा 2 माइनस अयोटा। इसी तरह जो है आगे फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 16, फिर 8 को माइनस अयोटा के साथ माइनस का 8 अयोटा माइनस का 2 अयोटा माइनस माइनस प्लस अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा का स्क्वायर। अब नीचे 1 टाइम प्लस है 1 टाइम माइनस है तो ये फार्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला। अब यहाँ पे अयोटा का स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल, यहाँ भी अयोटा का स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1, 4 प्लस 1 क्या हो गया 5। अब 16 माइनस 1 15, फिर आगे माइनस का 2 8 अयोटा और माइनस का 2 अयोटा माइनस का 10 अयोटा। तो फिर हम क्या करेंगे अलग अलग इसका बटा कर देंगे 15 ओवर 5, फिर आगे माइनस 10 ओवर 5, उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 3 माइनस 2 अयोटा, तो ये आगे डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। नंबर इसका 2 है और यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन 1 है और ये वाली इक्वेशन 2 है। यहाँ से हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ से इक्वेशन 1 को सॉल्व करके यहाँ से हम z की वैल्यू निकालते हैं। तो ये वाली टर्म प्लस की है, इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी प्लस की थी तो माइनस की हो जाएगी। अब z के साथ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, ओवर क्या कर देंगे 2 कर देंगे, तो फिर यहाँ पे इसको कोई इक्वेशन नंबर हम 3 बना देंगे। यहाँ पे z की वैल्यू आ गई तो हम ये वाली z की वैल्यू जो है फिर इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 में चेक करते हैं, जहाँ पे z है उसकी जगह पे ये वाली सारी वैल्यू पुट करेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, समझने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या आ गया माइनस का अयोटा और आगे z है, z की जगह पे हमने ये वाली z की जो वैल्यू निकाली है ये हमने सारी यहाँ पे पुट कर देनी है। आगे क्या है माइनस का अयोटा w, माइनस का अयोटा w इज इक्वल टू आगे -1 प्लस का अयोटा, ये सारा वही लिखा हुआ है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। माइनस का अयोटा वैसे रहा 9 माइनस अयोटा, उसके बाद माइनस का 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का 3, क्योंकि w भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस का 3 और w साथ आ जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर साथ में आ जाएगा w अयोटा, सारे का बटा क्या था 2 था, और आगे क्या आ गया माइनस का अयोटा w इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। अब क्या करते हैं यहाँ पे इनको आप पहले आपस में जो है इनको मल्टीप्लाई इनको प्लस माइनस करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे क्या है माइनस का अयोटा को दोनों सब के साथ मल्टीप्लाई करवाओ तो ये बन जाएगा माइनस का 9 अयोटा माइनस माइनस प्लस अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3, और आगे क्या आ जाएगा यहाँ पर अयोटा w, उसके बाद फिर माइनस माइनस प्लस w अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा अयोटा का स्क्वायर, और बटे में क्या आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पे अयोटा का स्क्वायर लिखा हुआ है उसकी जगह भी हम दोबारा वैल्यू कोड करते हैं -1, यहाँ भी -1। तो अब इसी को लिखेंगे माइनस का 9 अयोटा प्लस माइनस माइनस का 1 प्लस का 3 w अयोटा 3 अयोटा w प्लस माइनस माइनस और w 1 w आ जाएगा। अब यहाँ पे ओवर क्या कर दिया 2 कर दिया, माइनस का w अयोटा इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। अब क्योंकि यहाँ पे बट्टे में क्या लिखा हुआ था 2 लिखा हुआ है, इस 2 को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करवा देंगे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये तो सारे के सारे यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से ये कट जाएगा, ऊपर ये वाली टर्म सारी वैसे आ जाएंगी। उसके बाद फिर माइनस अयोटा w जब 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस का 2 अयोटा w हो जाएगा इक्वल टू, अब इसी 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी करवाना है तो ये बन जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 2 अयोटा।
अब सारी इन टर्म को उठा के दूसरी साइड पे ले आए तो यहाँ पे इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे इनको आपस में हमने फिर प्लस माइनस करना है। माइनस का यहाँ पे 9 अयोटा है और इधर से माइनस का 2 अयोटा है, तो ये आ जाएगा माइनस का 11 अयोटा। और फिर यहाँ पे क्या आ गया, प्लस का 2 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, तो यहाँ पे प्लस का 1 आएगा। और फिर इक्वल टू इन दोनों को उठा के मतलब दूसरी साइड पे लेके जाता हूँ। ये माइनस का W था तो प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो माइनस का हो गया। अब इसी तरह ये वाली टर्म वैसे रही, यहाँ से हमने अगर W को कॉमन ले लें तो फिर यहाँ पे हो जाएगा W इंटू यहाँ पे 1 बच जाएगा, 1 माइनस और फिर आगे अयोटा आ जाएगा। अब 1 माइनस अयोटा को क्योंकि इसके साथ W के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी साइड पे जाके इसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे बटे में आ जाएगा 1 माइनस अयोटा और इधर से क्या आ गया W। तो अब इसी को रेशनलाइज करेंगे दोबारा, 1 माइनस 11 अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा, 1 माइनस 11 अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा। अब आगे इसको मजीद रेशनलाइज करेंगे, 1 माइनस अयोटा है तो कॉन्जुगेट 1 प्लस अयोटा होगा ओवर 1 प्लस अयोटा। अब इन दो को आपस में मल्टीप्लाई, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आया, 12 माइनस 10 अयोटा ओवर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसका अलग-अलग बटा कर दें तो फिर ये बन जाएगा 6 माइनस 5 अयोटा। अब ये किसकी वैल्यू आ गई, W की आ गई। यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 3, तो यहाँ पे जो है वो Z था, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं Z और यहाँ भी क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा सब में। तो यहाँ पे Z और इसी तरह यहाँ भी Z आएगा। तो फिर इसको भी क्योंकि हमने आगे W पहले फाइंड कर लिया था तो यहाँ से मुकम्मल करने के बाद यहाँ से इसका आंसर आ गया था। अब इसी की वैल्यू को यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करना था। अब जब यहाँ पे लिखेंगे ये W है तो उसकी जगह पे क्या लगाना है, 6 माइनस 5 अयोटा। अब देखा जाए अगर यहाँ पे W है तो यहाँ पे 3 प्लस अयोटा और इनटू में क्या आ जाएगा, 3 प्लस अयोटा और आगे क्या है W की जगह पे 6 माइनस 5 अयोटा लगा हुआ है, यहाँ पे Z था। अब हम इन दो को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब इन दो को मल्टीप्लाई करवाएंगे उसके बाद फिर यहाँ पे क्या, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस को अंदर से आपके साथ मल्टीप्लाई करवा दो तो फिर यहाँ से ये आंसर आया। उसके बाद फिर हमने ऊपर से प्लस माइनस किया, 9 है, 9 में से माइनस का 5 किया तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 9 है और माइनस का 18 है, प्लस का 9 है और माइनस का 18 है तो माइनस का 9 आ जाएगा, माइनस का 9 और माइनस का 5 तो ये बन जाएगा माइनस का 14। और उसके बाद आगे है माइनस का यानी प्लस का 9 अयोटा और माइनस का अयोटा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 8 अयोटा और बटे में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो फिर अब ये बटा हम अलग-अलग करेंगे इनका, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 7 और प्लस का 4 अयोटा। तो यहाँ से जो है ये किसकी वैल्यू फाइंड होगी है, Z की वैल्यू फाइंड होगी है। नंबर 3 में है Z माइनस 4W इज इक्वल टू 3 अयोटा 2Z प्लस 3W इज इक्वल टू 11 माइनस 5 अयोटा। अब यहाँ पे दो इक्वेशन दी हुई हैं, यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करना है और Z और W में हमने आंसर निकालना है। अब सबसे पहले जो है यहाँ पर Z माइनस 4W इज इक्वल टू 3 अयोटा इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। हम इक्वेशन 1 से जो है Z की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 वही है मसावत नंबर 1 को हल करने से। जब इसको हल करते हैं तो Z इक्वल टू ये माइनस का 4W है, इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4W और प्लस का 3 अयोटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 बना देंगे। उसके बाद फिर इक्वेशन 3 से ये वाली वैल्यू जो है इक्वेशन 2 में हमने पुट करनी है, यानी मसावत नंबर 3 को मसावत नंबर 2 में दर्ज करने से। जब मसावत नंबर 3 को 2 में दर्ज करेंगे तो यहाँ पे क्या है, Z की वैल्यू आ गई ये है 2 इंटू Z की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर दो, प्लस का 3W इज इक्वल टू 11 माइनस 5 अयोटा। अब 2 को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया, उसके बाद प्लस का 3W इज इक्वल टू 11 माइनस 5 अयोटा। अब 8W और 3W ये कितने हो जाएंगे, 11W प्लस का 6 अयोटा है, फिर 11W इज इक्वल टू प्लस का 6 दूसरी साइड पे जाके माइनस का 6 हो जाएगा। अब ये बन जाएगा 11 माइनस का 11 अयोटा। अब क्योंकि W के साथ 11 था, 11 के साथ हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो फिर ये W इज इक्वल टू 11 ओवर 11 माइनस 11 ओवर 11 अयोटा, ये यहाँ से कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस अयोटा। अब ये W की वैल्यू जो है हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे तो फिर Z इक्वल टू 4W प्लस 3 अयोटा था, इस W की जगह पे ये वाली हमने वैल्यू पुट की है तो 4W 4 इंटू 1 माइनस अयोटा प्लस का 3W। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, 4 माइनस 4 अयोटा प्लस का 3 अयोटा। अब ये बन जाएगा 4 माइनस का अयोटा, क्योंकि माइनस 4 अयोटा और प्लस का 3 अयोटा है तो Z की वैल्यू आ गई है।
अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो इसका 4 है, इसमें भी इसी तरह जो है यहाँ से z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 आयोटा है, इक्वेशन 1 है। 2z प्लस का 3w इज इक्वल टू 2 है, इक्वेशन 2 है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को अगर सॉल्व करें तो यहाँ से z की वैल्यू निकालो, w तो उसी साइड पे चला जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का w, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे पुट करना है, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 आई आयोटा माइनस w, यानी ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी है, प्लस का 3w इज इक्वल टू 2 आ गया। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई 3 6 माइनस का 2w प्लस का 3w इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से हम प्लस का 3w और माइनस का 2w, आंसर आ जाएगा प्लस का w। अब प्लस का 6 आयोटा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 6 आयोटा, तो w इक्वल टू माइनस 2 माइनस 6 आयोटा आ गया। अब ये w की वैल्यू जो है हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें, तो फिर z इक्वल टू 3 आयोटा माइनस w है, 3 आयोटा माइनस w की जगह भी हमने वैल्यू पुट कर दी है, तो ये बन गया माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 6 आयोटा। अब 6 आयोटा और प्लस का 3 आयोटा कितने हो जाएंगे 9 आयोटा, और ये क्या है माइनस का 2, तो z इक्वल टू माइनस 2 प्लस 9 आयोटा। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 गिवन है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम इक्वेशन 1 को अगर हल करें तो वहाँ से z की वैल्यू निकालें, तो z की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये टर्म पूरी दूसरी साइड पे चले जाएंगे, तो वहाँ से हमने क्या किया, z की वैल्यू निकाली, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब यहाँ पे इक्वेशन 3 को जो है यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। जब यहाँ पे इस सारी इक्वेशन को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये माइनस है, माइनस रहा, और z की जगह पे ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। उसके बाद आगे क्या है -1 माइनस आयोटा इंटू w इक्वल टू क्या आ गया 2। अब यहाँ पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाया, माइनस को मल्टीप्लाई करवाया, साइन चेंज हो गए, उसके बाद फिर माइनस है, उसके बाद 1 माइनस आयोटा और इंटू में w इज इक्वल टू क्या आ गया 2। अब क्योंकि इसके बट्टे में 2 था तो हमने क्या किया, इसको बट्टे को खत्म करने के लिए 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, इसके साथ भी और इसके साथ भी और इसके साथ भी, ये यहाँ से कट जाएगा, ये वाली टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी, और ये बन जाएगा 2w को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ये 2w को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 2w आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर ये माइनस और ये माइनस प्लस, और फिर 2w को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाए तो ये बन जाएगा 2w आयोटा इक्वल टू 2 2 जार 4। अब यहाँ पे देखें 3w है, उसके बाद माइनस का 2w है, आंसर क्या आ जाएगा प्लस का w, और फिर प्लस का 2w आयोटा और प्लस का 1w आयोटा, तो ये हो जाएगा प्लस का 3w आयोटा। ये माइनस का 1 है, उधर दूसरी साइड पे जाके प्लस का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और w को कॉमन लिया तो यहाँ पे w इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा, तो 1 प्लस 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 ओवर 1 प्लस 3 आयोटा। अब इसको हम रेशनलाइज करेंगे, ये 1 माइनस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, तो 5 इंटू 1 माइनस 3 आयोटा, 1 टाइम प्लस है 1 टाइम माइनस है, इसका फार्मूला है फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब यहाँ पे आ गया 5 माइनस 15, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 9 9 और 1 10, तो हमने इसका अलग-अलग बटा किया, तो यहाँ पे w इक्वल टू 1 ओवर 2 माइनस 3/2 साथ में आयोटा आ गया। उसके बाद जो ये w की वैल्यू जो है यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देनी है। यहाँ पे z था, z इक्वल टू 1 माइनस 3w की जगह पे वैल्यू पुट की, माइनस उसके बाद फिर w है, w और साथ में आयोटा है बाहर, ये बाहर आयोटा लगा हुआ है। अब इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको माइनस को अंदर और आयोटा को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा के ये टर्म बन गई है, और बटे में क्या आ गया 2, जो बटे में चल रहा था, और आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे हम माइनस 1 पुट कर देंगे, और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे बटे में 2 है, इसको जो है हमने आयोटा के स्क्वायर इनको वैल्यू वगैरह पुट करने के बाद फिर हमें इनको ऐड करना है, आयोटा वालों को आयोटा वालों के साथ और बगैर आयोटा वाले यानी जो रियल पार्ट है उनको इकट्ठे आपस में, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3 ओवर 2, और ये भी माइनस का 3 ओवर 2 रियल पार्ट हुए, और 8 ओवर 4 साथ में क्या है आयोटा, तो ये चीज़ आ गई। हमने इकट्ठे इसका सॉल्व किया, इसका एलसीएम लिया तो 1 ओवर 2 ये हमने बाहर निकाल दिया, तो ये बन गया वहाँ पे, जब इसका एलसीएम लिया तीनों का, यहाँ पे 2 आया, 2 1 जार 2 2 माइनस का 3 और प्लस का क्या आ गया 8 ओवर 2 साथ में आयोटा। अब अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो माइनस का क्या हो जाएगा ये 6, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ तो z इज इक्वल टू, बाहर क्या लिखा हुआ है 1 ओवर 2 इंटू, ये बन जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 2, ये आ जाएगा माइनस का 4।
माइनस का 4/2 आगे प्लस 8/4, 8/2 है तो 8/2 क्या हो जाएगा 4 आयोटा। उसके बाद अगर इसको हम इसके साथ काट दें तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, या इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो z इक्वल टू ये बन जाएगा माइनस का 4, 2 2 4 प्लस 4 आयोटा और ओवर क्या आ जाएगा 2। तो ये बन गया यहाँ पर c इज इक्वल टू माइनस का 1 और प्लस का 2 आयोटा। तो इस तरह जो है यहाँ से हमने z की वैल्यू निकालनी थी और उधर से किसकी निकाली थी, w की वैल्यू निकाली थी।